हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जाना, तो दोस्तों अब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा नया टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम इसी से शुरू कर रहे हैं। वरना पहला चैप्टर तो उसमें रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ता है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन से शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आज हम उसके कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने फॉर्मूलों को पहले से ही लिख दिया है जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले। तो आप डिफरेंशिएशन को ऐसे दर्शाते हैं, डी अपॉन डी एक्स। ये अपॉन में जो भी लिखा रहता है ना, डी एक्स हो या फिर डी वाई हो, जो भी यहाँ पर लिखा रहता है उसी के सापेक्ष आप अवकलन करते हैं उस फंक्शन का जो इसके सामने लिखा रहता है। जैसे कि आपको ये दिया है, इसका क्या मतलब है, डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष अवकलन। अगर आपको यहाँ दिया होता डी अपॉन डी टी, इसका मतलब होता टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है दोस्तों, और अवकलन उसी का होता है जो यहाँ पर नीचे लिखा रहता है। अगर यहाँ पर टी है तो ये टी का ही अवकलन करेगा और सबको ये क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट हुए तो, अगर वो भी वेरिएबल हुए तो उसका अवकलन अलग तरीके से होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसके फॉर्मूले देखना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी x के सापेक्ष अवकलन देख रहे हैं। सब चीजों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये है d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का अवकलन कैसे होगा। x की पावर n का अवकलन ऐसे होता है, जो पावर होती है n, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कितनी भी पावर हो सकती है। तो ये क्या होगा, जितनी भी पावर है वो शुरू में आ जाएगी, यानी कि x के पहले लिखी जाएगी और फिर x की पावर जो भी थी उसमें से घट जाएगा। अगर मान लीजिए x की पावर 6 थी तो 6 शुरू में आ जाएगा और x की पावर में से एक घटकर 5 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा था x की पावर 6 और इसका हम अवकलन करें तो ये आएगा 6x की पावर 5। ठीक है दोस्तों, वो तो हम बाद में देखेंगे जब हम अवकलन करना शुरू करेंगे। अभी हम फॉर्मूले देख रहे हैं, वो मैं सब आपको बताता चलूंगा। अगर कोई भी कांस्टेंट उसके सामने रखा है अवकलन के, तो उसका अवकलन हमेशा जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का अवकलन हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट जैसे कि कोई भी नंबर हो लिखा हुआ, ठीक है, तो वो सब कांस्टेंट है, उसका अवकलन हमेशा क्या होगा, जीरो। अब देखते हैं डी बाई डी एक्स, 1/x का अवकलन। ये कुछ नहीं है, बस x को हम नीचे ले गए, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी एक्स और x की पावर -1 का अवकलन। ये तो वही हो गया ना जो ये था, -1 शुरू में आ जाएगा और इसकी पावर में से एक और घट जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा और वो -2 नीचे जाकर ऐसा बन जाएगा। तो 1/x का अवकलन क्या होगा, माइनस के 1/x²। ठीक है दोस्तों, अब चौथा फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन। ई की पावर एक्स का अवकलन हमेशा ई की पावर एक्स ही रहता है। अब देखते हैं हम पांचवा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। आप इन सबको ध्यान में रखना। और डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, जहां भी आपको ए की पावर एक्स का मतलब क्या है, ए तो कांस्टेंट है कोई भी, ए तो है कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि 6 हो गया, 6 की पावर एक्स जहां भी लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की पावर एक्स जू का तू और फिर log ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सातवां फॉर्मूला देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ कैसे बर्ताव करता है अवकलन। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स। डी बाई डी एक्स कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस के साइन एक्स। और डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन sec²x। डी बाई डी एक्स कोस एक्स का अवकलन माइनस cosec²x। डी बाई डी एक्स sec x का अवकलन होगा sec x इंटू टेन एक्स। और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, इसका मान क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक इंटू कोट एक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब फॉर्मूले याद करने हैं बिल्कुल अच्छे से। और इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर कहीं पे माइनस आ रहा है, ये चीजें याद नहीं रहती है। इसका एक ट्रिक है याद करने का, आपको आसानी से याद रहेगा। जिस जिसके भी सामने सी है देखो, वही वाले माइनस हो रहे हैं। कोस माइनस हुआ, कोट माइनस हुआ, कोसेक माइनस हुआ। तो जिसके भी शुरू में सी है वही वाले माइनस हो रहे हैं। ये याद करने के लिए अच्छी ट्रिक है।
तो देखते हैं दोस्तों आगे कुछ नए फॉर्मूले। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये देखते हैं हम, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन आता है तो कैसे उसका अवकलन किया जाता है। तो ये है साइन इनवर्स एक्स। ये जो पावर जब -1 दिखाई देती है ना हमें, तो हम इसको इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स का। ये होगा, बस यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा ऊपर, बाकी साइन वाला ही सेम रहेगा। -1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आएगा tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आता है d/dx कोट इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा, जैसे कि इसमें माइनस आया था, बस ऐसे ही tan का कोट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन आएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर आता है d/dx sec इनवर्स एक्स। ये क्या होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, बस माइनस साइन और लग जाएगा इसमें, तो -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो ये हुए आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कैसे हम अवकलन करते हैं, हम कैसे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे, जिनसे हमारे आने वाले क्वेश्चन हल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये होगा d/dx k इंटू यू। ये k इंटू यू क्या है, ये k तो है एक कांस्टेंट और ये है एक फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो सकता है साइन का, और भाई पोलिनोमियल भी हो सकता है, लॉग का फंक्शन भी हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई भी फंक्शन हो सकता है और ये एक कांस्टेंट है। तो तब क्या करता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करता है इस k को तो बाहर निकाल के फेंक देता है। कांस्टेंट का इसके पास कोई काम नहीं है, कांस्टेंट को या तो ये 0 करेगा, और अगर ये किसी वेरिएबल के साथ में है तो फिर उसको बाहर निकाल के फेंक देगा और केवल उस वेरिएबल का ही ये डिफरेंशिएशन करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा k इंटू यू, तो k बाहर आ जाएगा और केवल बचेगा अंदर u। तो ये हो जाएगा d/dx इंटू यू। यहाँ पर u का अवकलन होगा और k को ये बाहर निकाल देगा। अब देखते हैं, अगर दो फंक्शन या दो वेरिएबल या दो इक्वेशंस ऐसी हो कि वो प्लस माइनस में हो, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया है। तो कैसे होगा, तो ये जो डिफरेंशिएशन है एक बार तो इसके साथ चला जाएगा और एक बार इसके साथ, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल गुणा करते हैं ब्रैकेट में, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ऐसा ही होगा। एक बार du का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और फिर अलग से dv का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर यही फंक्शन इनटू में आ जाए, यहाँ तो ये प्लस था, अगर ये इनटू में आ जाए तो क्या होगा, अभी इनका अलग अलग नहीं होगा कि एक बार इसका हो जाएगा एक बार इसका। अब इसके लिए कुछ अलग कार्यक्रम होगा। इसके लिए क्या कार्यक्रम होगा, पहला जुगातू रहेगा, केवल दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ये देखो पहला u है, ये जुगातू, दूसरे का डिफरेंशिएशन b का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा। फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है अब उसको थोड़ा रेस्ट करवाइए, ये बाहर रहेगा और फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसे हम ऐसे याद रखते हैं, पहला जुगातू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जुगातू पहले का अवकलन, ऐसे हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। अब ये चौथा फॉर्मूला देख लीजिए, जब दो फंक्शन अपोन में दिखाई दें तो क्या करेंगे हम। अब अपोन में भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर साइन एक्स रखा है और ये log एक्स रखा है तो हम अपोन में भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, नोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे और डिनोमिनेटर का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक कार्यक्रम चलता है। इसमें क्या चलता है कि दूसरा जुगातू, दूसरा बोले तो नीचे वाला, दूसरा जुगातू पहले का अवकलन माइनस पहला जुगातू दूसरे का अवकलन, और अपोन में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे रखा हुआ है उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, जो नीचे वाला है वो जुगातू ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला जुगातू नीचे वाले का अवकलन, और अपोन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे इसके कुछ
4 बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल पक्के ध्यान होने चाहिए और ये हो भी जाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे जब क्वेश्चन की, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कुछ और एडवांस फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जब आपको ऐसे कोई भी फंक्शन की पावर लिखी हुई दिखाई दे और उसका डिफरेंशिएशन करने को बोले, तो आप कैसे करते हैं? उस पूरे फंक्शन को एक्स की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये बोल देगा कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो आप ये जो इसके ब्रैकेट के अंदर रखा है, मैंने बताया तो आपको, इसको फंक्शन बोलते हैं। तो इस पूरे फंक्शन को क्या करेंगे, हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। और जैसे हम एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते आए हैं, वैसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, जैसे कि ये दिया है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसकी पावर एन दी है, तो हम इसको पूरे को जितना भी अंदर रखा है उसको एक्स मान लेंगे। और एक्स का हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये जो एन है ये शुरू में आ जाएगा और उसकी पावर में से एक घट जाता है। और अब जो ये था, क्योंकि ये वास्तव में तो एक्स तो नहीं था, ये तो कुछ और ही था, तो जब कुछ और था तो उस कुछ और का भी अलग से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो हमने एक्स मान के कर दिया एक बार इसका, लेकिन ये तो कुछ और था, तो अब इस कुछ और का दोबारा से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, जैसे कि ये दे दिया log x होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन x की जगह क्या आया है, fx। तो हम इस fx को भी fx न मानकर x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और हमें पता है कि log fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, लेकिन ये तो x नहीं था, ये तो कुछ और था। इस कुछ और का डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट में अगर हम यहाँ पर x लेते, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन करते, तो क्या होता, इसका होता 1/2 पावर शुरू में आ जाती और उसकी पावर में से एक घट जाता, यानी कि ये अपॉन में अंडर रूट एक्स हो जाता। ठीक है, तो ऐसा ही हमने किया, यहाँ पर x ना होकर fx था, इस fx को हमने थोड़ी देर के लिए x माना और x की तरह ट्रीट करके इसका डिफरेंशिएशन ये किया। ठीक है, तो 1/2 अपॉन में अंडर रूट fx। ठीक है, लेकिन ये तो x नहीं था, ये तो कुछ और था। इस कुछ और का डिफरेंशिएशन हम दोबारा से करेंगे, इसको फिर से मशीन में डालेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे ही साइन का है डी बाई डी एक्स, साइन की जगह में होना तो चाहिए था यहाँ पर x, लेकिन दे दिया यहाँ पर और कुछ फंक्शन, जैसे कि यहाँ एक्स क्यूब घुसेड़ दिया हो अंदर। ठीक है, या फिर ये जो साइन है ये log का फंक्शन बना दिया हो, इसके अंदर यहाँ एफ एक्स के जगह log x रख दिया हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रख सकता है वो, कुछ भी फंक्शन, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल भी रख सकता है, x² + 2x - 3, ऐसी पॉलिनोमियल भी यहाँ पर घुस हो सकता है वो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को, इसको हम x मानकर ट्रीट करेंगे। और साइन x का तो हमें पता ही है डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लेकिन ये तो cos x नहीं था, x की जगह तो कुछ और था, तो इस कुछ और का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा मशीन में डाल के इसको धुलाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही, ये तो मैंने कुछ बस आपको समझाने के लिए 3-4 एग्जांपल लिए। जितने भी फॉर्मूले हमने पीछे लिखे थे, 12-13 फॉर्मूले हमने लिखे थे, उन सभी में x की जगह अगर आप fx रखेंगे तो उनका यही हाल होगा, इसी तरीके से में सारे सॉल्व होंगे। एक बार उनको x मानकर और फिर दोबारा से जिसको x माना है उसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका होगा हमारा सवाल करने का। तो ये देख लेते हैं हम, जब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या क्या होता है, dy बाई डी एक्स। भैया दो वेरिएबल हम देखेंगे अपनी इसमें आने वाले चैप्टर्स में, x और y। ज्यादातर हम ये दो वेरिएबल देखेंगे, कहीं कहीं हमें t भी दिया होगा, t के इक्वल दी हुई होगी कोई इक्वेशन। ठीक है, उसको भी हम सोल्व करना सीखेंगे। बेसिकली हम दो वेरिएबल देखेंगे, ज्यादातर हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये y है, तो ये है तो ये भी वेरिएबल ही, ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर ये y ना होकर y² हो तो क्या होगा, तो हम इसे x की तरह ट्रीट करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। और x की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, इसकी पावर शुरू में आ जाती है और उस पावर में जो पहले पावर थी उसमें से घट जाती है। ठीक है, तो 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में से घट के y की पावर 1 रह जाएगी। लेकिन ये तो x मान के किया हमने, लेकिन ये यहाँ पर वास्तव में है तो कुछ और,
तो इस कुछ और का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, दोबारा मशीन में डालते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, ऐसे ही इसका हो जाएगा। ये यहाँ पर दिया है y क्यूब को हम थोड़ी देर के लिए x क्यूब मान लेंगे, और x क्यूब का हमें पता ही है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 शुरू में आ जाएगा और उसके पावर में से 1 घट जाता है, तो ऐसे ही 3y² हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये x नहीं था, ये तो y था, तो इसका y का फिर से हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ बेसिक रूल सीखे आज इसके, इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और मैं तो कहूंगा इनको एक पेज पर लिखकर अपनी दीवार पर चिपका लीजिए, जहां पर आप पढ़ते हैं, बार बार इन पर आपकी नजर पड़ती रहेगी, तो ये अपने आप ही आपके याद हो जाएंगे। और वैसे भी ये तो हम याद कर ही लेंगे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। आई होप आपकी समझ में आए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सबको अच्छे से याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।